हर महीने के प्रथम रविवार की भांति आज भी इस महीने का प्रथम रविवार है। तो 12 बजे से ये सत्संग चल रहा है। प्रेम बच्चों, सत्संग ज्ञान और भक्ति की वह ज्ञान बनना है। इसमें जो भी स्नान करता है, जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट कर मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है। अगर स्नान करता है तो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और भला अगर वो स्नान ही नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होगा? प्रेम भक्तों, स्नान करने का अभिप्राय क्या है उसको भी मैं बताता हूं। देखिए, आपने यहां से दीक्षा ली है या कहीं किसी ग्रह से ली है, कहीं से भी ली है, तो दीक्षा लेना एक बात ले लीजिए तो वो तुमने बड़ा काम नहीं किया। जो बड़ा काम नहीं किया कि भागो प्रसाद बन ही रहा है, तुम ले आए। प्रेम भक्तों, जब हम अपने खेत में कोई फसल उगाते हैं कि नहीं उगाते, फसल उगाते हैं तो क्या करते हैं? पहले खेत की जुताई करते हैं। वैसे हम तो ट्रैक्टर चल गए हैं, पहले मैं छोटा था तो मैंने देखा था, यहाँ भी मुझे तो बैठे हैं जो जानते होंगे, पहले के आज के 50 साल पहले ट्रैक्टर कम थे, नाम मात्र मनुष्य थे, तो खेत को जैसे 2 बार खोदा, पाटा लगाया, फिर उसका फिर फलेवा के बन गया। फलेवा का मतलब जो है खेत को भर दिया, तो उसमें जो बीज थे घास के खरपतवार के वो जम गए, फिर उसे जोता, कई बार फिर जोता। जब वो बीज डालने के योग्य हो गया तब उसमें बीज डाल दिया। अब उसमें बीज निकला, तो बीज निकलने के बाद जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो दूसरे खरपतवारों के बीज और रह गए थे, बेबू इसके साथ निकल आए। निकलते हैं कि नहीं निकलते? फिर हम उसकी क्या करते हैं? आजकल तो ऐसी दवाई नहीं है, दवाई करते हुए दिखाई नहीं करनी पड़ती है, लेकिन पहले दिखाई नहीं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि खेत में बीज तभी उदय होगा अच्छी तरह से जब उसमें खरपतवार होगा भी नहीं। अगर खरपतवार होगा तो वो पौधा जो है, जो हमने बीज डाला है, वो पनप नहीं पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा, उसमें कैसा फल आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो देखिए, हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा जो है, 2 चीजें होती हैं, दीक्षा और शिक्षा। शिक्षा जो है वो सिद्ध धातु का व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध धातु का, सिद्ध धातु कहते हैं जिसमें सिखाया जाता है। जैसे शिक्षा में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, मराठी, बंगाली, कृषि, विज्ञान, साइंस, संस्कृत, ये सब जो है शिक्षा में आता है।
मंत्रों का जाप करना, यज्ञ करना, ये शिक्षा क्योंकि सिखाया जाता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो शिवाय, ये भी शिक्षा में आता है। ये जो है पढ़ने वाली शिक्षा से कुछ शिक्षा, यानी ये शिक्षा जो है हमें परमात्मा की ओर मुख करने वाली, और दीक्षा जो है वो दर्शन फिलॉसफी का मतलब है। दर्शन फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? दर्शन माने देखना, लेकिन किसको देखना? अपने दीक्षा को। दीक्षा हमने इसलिए की कि हम उस सत्य को देखना है, कि सत्य को जो सत्य है, सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो आकार से रूप से रहित है, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो मौजूद नहीं है। वहीं इस पृथ्वी को, सूरज को, नाना ग्रह उपग्रह को, ऊपर जो है आकाश गंगा है जिसमें 16 सूरज है, उस आकाश गंगा में 16 सूरज है, 68 चंद्रमा है, तुम्हारा तो एक चंद्रमा यहाँ, ऐसी हजारों गगन गंगाएं, सैकड़ों सूरज है, हजारों चंद्रमा है, उन सबका भरण पोषण करने वाला, नियंत्रण करने वाला, चलाने वाला कोई अवश्य है जो परमात्मा। उसको जानने के लिए, देखने के लिए दीक्षा की आवश्यकता है। उसके नाम को भी नाम के लिए भी बताया है। उनका नाम जो है उसका नाम शिक्षा में नहीं आता, जो शिक्षा में तो सिखाया जाता है, लेकिन दीक्षा में दिखाया जाता है, नाम भी दिखाया जाता है। अब आप कहेंगे नाम को कैसे दिखाया जाएगा? तुम्हारे अंदर में नाम है, श्वासों में नाम रहा कर रहा है, रूसी ने तुम्हें तुम्हारे उस नाम को अंदर दिखाया है। एक जो है नाम आता है, एक नाम जाता है, दिखाया ही तो है, फर्क तो है। और देखो कबीर साहब के एक शिष्य हरदास जी, उन्होंने जेल में लिखा है, प्रमाण किया। क्या लिखा है? उन्होंने बताया है, क्या बताया? पहियाना नाम लखाए दियो,
और कहते हैं आई जन्म जन्म होया मेरा मनवा, जन्म जन्म होया मेरा मनवा, जन्म जन्म होया मेरा मनवा। देखो धर्मदास जी अपने भजन में इशारा करते हैं कि मैं उन सदगुरुदेव कबीर साहब के चरणों में बलिहार करता हूँ जिन्होंने नाम को लखाया। लखाया का मतलब लखना होता है देख नाम को दिखाया। आप देखो सदगुरु ने तो नाम लखा दिया और जो है उस परमात्मा का दर्शन करा दिया। अभी तो थोड़ा दर्शन हुआ, जैसे परमात्मा के 5 घटक होते हैं जिन्हें शब्द प्रकाश ज्ञान सत्य आनंद के नाम से जानते हैं। तो सदगुरु जो है 2 घटकों का पहले ज्ञान कराता है, शब्द का और प्रकाश का। शब्द का मतलब नाम को बताता है और प्रकाश का मतलब दिव्य दृष्टि खोलता है, प्रकाश का दर्शन कराता है, उजाला होता है। इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राति और ना चाहिए का दिया। तो किसी को प्रकाश के साथ जो है गुरुदेव का भी दर्शन होता है और जिनको गुरु जी का दर्शन हो जाता है तो गुरु जी तुम्हारे भावनाओं के अनुसार जो तुम्हारे दिल में भगवान की मूर्ति बसी हुई है उनका भी दर्शन कराते हैं। नहीं, उसके बाद जो है धीरे धीरे आप अभ्यास करते हैं तो फिर ज्ञान सत्य आनंद ये धीरे धीरे प्राप्त होता है। लेकिन ये कब प्राप्त होंगे? ये कब प्राप्त होंगे? जो तुमने फसल तुम खो रहे हो, भक्ति रूपी फसल उगाना चाहते हो, उसमें दुर्गुण रूपी जो खरपतवार इसमें उगा हुआ। दुर्गुण रूपी खरपतवार क्या है? ईर्षा। एक दूसरे से ईर्षा करना, ये क्या है? है कि नहीं? वैसे क्या होना चाहिए? सबके अंदर जो है उस परमात्मा को प्रभु को है। ये कोई कठिन बात है? अपने अंदर है, ये देखो प्रभु सबके अंदर है। क्या ये कठिन बात है? क्या वो प्रभु वह चैतन्य आत्मा जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, सिद्ध है, सनातन है, जो शरीर को धारण किए हुए है, जो कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, ये शरीर जन्मता होता है। तो ये बताइए वह परमेश्वर अंश रूप में, जीव के अंश रूप में तुम्हारे अंदर में चैतन्य आत्मा विद्यमान है, तो क्या वो परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर का। तो ये इस भावना से सब में देखो, चींटी से लेकर के हाथी तक और मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ है, उन सब में ये देखो कि मेरा जो प्रभु है वो सबके अंदर है। इतना केवल जो है आप विचार बना लो, केवल इतना। तो इससे क्या होगा? एक तुम्हारे अंदर समदर्शी भाव है। समदर्शी का मतलब समान दृष्टि। आप किसी को
महान किसी को निम्न ये नहीं समझेंगे, ये समझेंगे कि बराबर एक ही परमात्मा। जैसे 1,00,000 घड़े रख दिए जाए, उनमें पानी भर दिया जाएगा, फिर आप उनमें कुछ ऊंचाई से होकर के देखें और सूरज ऊपर हो तो सभी घरों में सूरज पूरा दिखाई देगा कि आधा आधा भी किसी को दिखाई देगा? अच्छा, आधा भी दिखाई देगा? नहीं देगा, पूरा दिखाई देगा। तो इसका मतलब जो है, कहते सब घट अंदर स्वाइया सूनी सुरेज कोई और बलिहारी बात घट करो जाकर प्रगट हो। उस चैतन्य आत्मा को जिसने प्रकट कर दिया है, उन घटों की, उन शरीरों की बलिहारी है। जैसे राम ने उस चैतन्य आत्मा को प्रकट किया, कृष्ण ने चैतन्य आत्मा को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने चैतन्य आत्मा को प्रकट किया। जिनके हम नाम लेते हैं, जिनकी गाथाएं गाते हैं, कथाएं सुनते हैं, उन्होंने उस नाम को ही तो जाना, उस अपने चैतन्य स्वरूप को ही तो जाना, तभी तो संसार के लोग जान गए। तुम भी जान लो, जब तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाएगा। हमने जो है अपने परिचय पत्र में ये लिखा है कि अखाड़ा क्या है, द्वारा क्या है, मठ क्या है, देवी क्या है, इष्ट क्या है, ये सारी चीजें लिखने के बाद ये भी लिखी है कि तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्या होना चाहिए। तैयार करके अपना स्वभाव में ये लिखा है कि वह तो प्रभु है, वो सबके अंदर विद्यमान। ऐसा समझ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोलो, प्रभु जी जय श्री परमहंस। ये हमारा क्या है? स्वभाव। इस स्वभाव से हम अगर चलेंगे तो किसी से ईर्ष्या होगा, हो जाएगा, द्वेष होगा, किसी से झगड़ा होगा, किसी से लड़ाई होगी, कोई किसी को छोटा बड़ा देखेगा कि तुम पंडित हो कि बेहतर है, देखेगा क्यों? एक ही चीज को सबके अंदर चल रहा था। कर्म से ही बड़ा छोटा होता है, योग से, त्याग से, तपस्या से बड़ा छोटा होता है, ऐसे बड़ा छोटा नहीं होता। तो फिर अगर केवल इतनी ही चीज जो है अपने अंदर जो है प्रविष्ट कर लो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तुम किसी भी संत से दीक्षा ले लो या शिक्षा ले लो, उसका अभ्यास करोगे तो उसका प्रभाव और तुम्हारे खरपतवार फाड़ो है और फसल तुम्हें उपाय करी तो और फसल को प्रभाव ना लगे, वो खरपतवार जो है वो बाहर कौन लेगा, खींच लेगा कि नहीं? तो आपको जो है पहले अपने विचार का, हृदय का, कर्म का, वाणी का सुधार करना। कहते हैं वाणी एक अमूल है, जो कुछ बोले जान, और हृदय तराजू तौल के तम्मुख महाराज। पहले हृदय में तौलो कि जिस बात को हम दूसरे से कहना चाहते हैं, क्या वो बात हमें अच्छी लगेगी, मुझे पसंद आएगी? तो किसी को गाली यही मान लो, गाली तो उस गाली को पहले तुम अपने अंदर में घुमा करके देखो, ये गाली हमें पसंद आएगी, दूसरा कोई आदमी हमें दे आएगी। तो जब आप ठीक है दूसरे को क्यों दे और दूसरे को दिलो, फिर तुम कौन है तुम्हें दिए बात व्यवहार है ना, तो तुमको इसलिए जो है देखो ये कार्य की सृष्टि में आता है। सुना सत्संग ज्ञान कहने के पहले, ध्यान करने के पहले अपने विचारों को, अपने आसन को, अपने कर्म को, अपने टाइम टेबल को, अपनी विचारधारा का सुधार। और इसका सुधार नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान नहीं होगा। कहते हैं बताया गया है, नीति श्लोक में बताया गया है, नीति क्या नीति होनी चाहिए। ऐसा न विद्या न बोल दानम ज्ञानम शीलम न क्रोध कर्मा ते ब्रज लोके भूभार माता मनुष्य रूपेण प्रयास कर। कहते हैं जिसमें ऐसा न विद्या, जिसमें कोई विद्या नहीं है,
उससे विद्यालय कहते हैं कि तुमने दीक्षा ले ली और तुम गाली मार रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, मार पीट कर तैयार हो रहे हो, तो ये कोई दीक्षा नहीं है। इससे तो पशु अच्छा है कि उसका नाम तो पशु है, तो अगर सींग भी मार देगा, झौकार भी मार देगा तो पशु तो है। फिर तुम मनुष्य कहां से आ गया? कहते ऐसा में विद्या न तपो, कहते हैं तपो, कहते हैं तपस्या। तपस्या क्या है? यही नहीं कि खड़े हो जाओ जाए, क्या तपस्या है? ये तपस्या है इंद्रियों को तपाना। किसको तपाना? इंद्रियों को तपाना क्या है? ये जो आंखें हैं, ये इंद्रिय है कि नहीं? इनको दर्शनी कहते हैं। इनको तपाने का मतलब क्या है? इन आंखों से अपनी पत्नी को छोड़ करके संसार में तुम्हारी उम्र से जो छोटी लड़कियां हैं उनको बहन पुत्री की दृष्टि में देखो, और बड़ी है उनको बड़ी बहन, बुआ, ताई, चाची, दादी के रूप में देखो। अगर ऐसा आप देखेंगे, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा देखें, तो तुम्हारे अंदर कोई विकार पैदा होगा? नहीं होगा। और यही बात को, इसी बात को हमारे नारीवादी का समाज है वो देखे, जब दोनों तरफ से बात है, एक तरफ से नहीं, दूध जो है एक को नहीं आता, एक को ही आता, और को नहीं आता। और भी जो है अपने छोटे छोटे भाइयों को, छोटा भाई और भतीजा और पंथी दृष्टि में देखे, बड़ों को जो है ताऊ, चाचा, मामा, अन्य दृष्टि में देखे। अगर तुम्हारे ये विचार हो जाएंगे तो तुम भक्त बन जाओगे। तो तुम ध्यान न करो, थोड़ी भक्त बन जाओगे तो तुम मनुष्य का जन्म जरूर करेंगे। कहते हैं भजन करे, घर में रहे, दिन भर करे मजदूरी, और कई कबीर का दास की भक्ति हो में तो उसकी भक्ति पूरी होगी। देखो जो गुरु होता है, हमारी बात को ध्यान दें आप लोग, जो गुरु होता है अगर वो गुरु है तो वास्तव में उसकी किसी से दुश्मनी नहीं, दुश्मनी है और न दोस्ती है किसी से, दोस्ती भी नहीं है, प्रेम। दोस्ती और प्रेम में अंतर है कि नहीं? बात अंतर प्रेम है। कहते हैं तुलसीदास जी ने बताया है, क्या बताया है? कि हर व्यापक व्यापक सर्वत्र समावेश, प्रेम तुलसीदास कहते हैं ये तब
में जो हरि है, जो भगवान है, जिसको परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, वो कैसा है? व्यापक। व्यापक का मतलब क्या है? सम्य विद्यमान, सर्वत्र है। सर्वत्र का मतलब भी यही अर्थ होता है। सर्वत्र माने यदि तो सर्वत्र नहीं, कोई भी जगह नहीं है जहां वो है नहीं। सर्वत्र व्यापक और समाना, समाने का मतलब भी यही है। समाना माने समान रूप से विद्यमान है, समान रूप से विद्यमान है, समान रूप से व्यापक है, समान रूप से सर्वत्र है। वह जो परमात्मा है वो हरि है। जैसे जैसे दही है, दही के रग रग में घट भरा होता, भरा कि नहीं? उसमें से आप चम्मच लें, कहीं से भी चम्मच लें, जो अंदर से लें, जो बाहर से लें, जो किनारे से लें, कहीं से लें, उस दही में घट है कि नहीं? क्योंकि इसका प्रमाण है कि उस दही को जब हम मथते हैं तो मथते 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 उसके दो भाग हो जाते हैं। एक जो है उसमें मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है, छाछ जो है वो नीचे रह जाता है। फिर मक्खन को दबाते हैं तो घी निकल आता है। तो कहते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट। किससे प्रकट होता है? प्रेम। तो देखिए, सत्संग सुनने से भी कुछ नहीं हुआ, सत्संग कहने से भी कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि श्रोता बनता समशीला और समदर्शी जाने हरि लीला। जिसके अंदर समान दृष्टि नहीं है वो भगवान की लीला को, भगवान के प्रेम को नहीं जान सकता है। भले ही वो कितना भी पढ़ता रहे और कितना भी सुनता रहे। सुनने से क्या होगा? ज्ञानी हो जाओगे। पकड़ने से क्या होगा? तो लोग विद्वान समझने लगेंगे, लेकिन होगे नहीं, होगे तभी तो तुम्हारे अंदर प्रेम, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या भरी, द्वेष भरा हुआ, जलन भरी हुई है, भीतर में झगड़ा भरा हुआ है, तो तुम काय के महात्मा है? महात्मा हो, महात्मा छोड़ो, काय भक्त हो। अरे भक्त छोड़ो तो बड़ी बात, काय के साधक हो, काय के सज्जन हो। तुम्हारे अंदर भी सज्जनता ही पैदा नहीं हुई। तुम्हारे अंदर जो है उस बीज बोने के काबिल खेत भी तैयार नहीं हुआ है, कैसे तुम्हारी फसल हो गई? गुरु कहते हैं कि उल्टे सुलटे वचन का दुख न माने गुरुमुख। उल्टे सुलटे वचन का दुख न माने गुरुमुख। कहे कबीरता दास को कहते हैं गुरुमुख। गुरुमुख किसे कहते हैं? जो गुरु के कड़वे वचन भी सुनकर के, गुरु कड़वे वचन क्यों बोलेगा? तुम्हारे सुधार के लिए। तुमसे कोई लड़ाई तो है नहीं, तुमसे कोई दोस्ती तो है नहीं, तुमसे दोस्ती है, तुमसे नहीं बोलेगा, उनसे लड़ाई है, उनसे बोलेगा नहीं। गुरु को सबसे प्रेम है। और वो क्यों बोलेगा? इसलिए बोलेगा कि तुमको वो सही रास्ते पे चलाना चाहता है, और तुम रास्ता में डिग भी भूल के चल रहे हो, तो सीधे चलो, सीधे आ जाओ। देखो अब तो ट्रैक्टर चलने लगे हैं। पहले बछड़ा लोग पालते थे, भैंसिया के पड़ा पालते थे, तो पहले न कटरवाए थे, फिर धीरे धीरे हल चलाते तो हमें भारो ना होता। हमने देखे छोटे, उसमें भाला नहीं होता था जो नुकीला होता है, जमीन को फाड़ता है, केवल काट का ही फ्रेम हो जाता है। उससे कि वो अगर इधर उधर भी चलेगा तो पैर में लगेगा तो फटेगा। और आगे एक आदमी जो है दोनों की रस्सी पकड़ करके चलता था उसे लाइन पे लाने के लिए। तो संत और सदगुरु जो है साधक को लाइन पे लाने के लिए उसको चलाते हैं। देखिए काल भगवान ने तुम्हारे अंदर कदूर की चारा जमाया है, जो है अहिंसा, द्वेष, जलन, डाह, तृष्णा, कुविचार, चुगली,
एक चुगली जो है ये भी खराब चीज होती है। जैसे कोई बात यहाँ सुनी है मोहल्ला में कह रही है कि तुम्हें मालूम कि हमें रहने वाले ये कहते हैं कि ये कमी जो है किन में ज्यादा होती है, औरतों में ज्यादा होती है आदमी अच्छा औरतों में ज्यादा है। जब मोहल्ला की बात आई औरतों में कैसी ज्यादा होते हैं, हमने एक कलाम आज अच्छे पंडित जी उन्हें दृष्टांत सुनाया। क्या सुनाया कि गांव में राम नरेश सुरेश और दिनेश नाम के 3 लोग, तो उसका जो पति है वो भागवत में ये सुन करके आया था कि किसी ने अपनी मां को श्राप दिया था। ये श्राप दिया था तेरे पेट में कोई बात ठहरे कि तूने हमारी बात को कह दिया ब्राह्मण कर दिया। तो उसने इसका परीक्षण करने के लिए क्या काम किया, एक तरबूज काटा बाहर से और हल्के से रुमाल में, जो रुमाल ऐसा था कि उसमें कुछ दिख भी रहा, तो उसमें जो है कच कलीले को और कटे हुए कलीले को रसा चुआएगा और भरे रहेगा और बांटने में बाकी पत्नी जो है वो रोज ऊपर आ रही है। तो वहां ने देखो कि भाई पत्नी आएगी तो कहने गई कि अरे सुनो कहाँ गए आए चुप आवाज नहीं निकाली। तो पत्नी ने सोची तुम तो पक सब ले आए चाबी ले आए। फिर जब बताओ तुम कहाँ गए, सुबह कहाँ अरे देखा तो बाल है और क्रिया है और राज है, तो क्रिया परी हट परी। तो फिर भी देखो जो नरेगा है बाको मुंह काट लाए, तुम कहूँ कहियो नहीं कहीं तो और जब तक किस समय खाओगे कौन सी, जैसे कहीं तुम कहियो लड़िया कोड़ी हो गया जब पढ़ाई करने में बैठे जो अन्न श्यावल में बैठे ऐसी निधि के कारण जो है अपनी जो है सबने ले लिए, लेकिन सरासर नहीं का। आप लोगों ने ऊपर बात लाए, आप लोग सुन, आप लोग को सुनता हो सकता हो, जब उन्हें की बात खाते तो 100 किलो वो बात तो और बाद में कहा नाम नरेश सुरेश दिनेश ये तीनों जगह पंजाब चले गए। चकाव मालूम है कि उन्हें मालूम की सभी को धरना गए। अब का काम हो पहले आज जैसी लैट्रिन आए नहीं, अब तो सरकार ने लैट्रिन अगर बढ़ाई नहीं, पहले खेत में लोग जाते तो और तरफ जो है संज्ञा अपना लैट्रिन ज्यादा होता और आदमी को सवेरे ज्यादा होता। तो औरतें जो है रोटी करियाने या लोटा लाओ फिर चल गई और आगे पीठ पे गए दिन भरे भूखे भरे बात न चलती आती और खेत में पहुंची बिना लिया बेव बैठी चलवानी में बैठी घी दिया लेकिन जिया लेकिन गाय मैंने सुनी कि का हम आदमी में कई को अरे की लड़िया बोली हो गया है हम दूसरे खेत सियाड़ू बैठे अपनी से कहेंगे काय करें क्या हाउ आदमी जो है वो नरेगा सब दूर काटता और पकड़ सब घरों डरता वो क्या चाहो हम करें बस का टट्टी फिर के चल गई और चले गए रास्ता में उन्होंने 6 और आ गए सुबह घूमते थे बाबा तक कहे बार नहीं सही फिर लग गए कि अभी आने को पेट नहीं और फिर उन्होंने भाई बात बताई सुनने खेत क्या है उनके ऊपर चाहिए उनने अपने घरे आदमी से कही जाए आदमी दूसरे आदमी से कही राज पुलिस आए के और बिने पकड़ना वाले और तो झगड़ा देकर की पकड़ बोल के तो पकड़ खोलो जाए उनने तो भूल भाव में तरफ के दुकान वालों फटो और निकालो करो तो बिनी ये क्या है तब उसने पूरी बात बताई कि और की बात को परखने के लिए ये हमने किया था। तो कहने का मतलब ये है कि देखो किसी भी चुगली मतलब
चुगली की क्या हालत होती है जानते हैं? पहले चिलम में चलती थी, चिलम में, अब तो खैर कम चलती है, अब तो गांजा वाले लोग चिलम चिलम के बीच में से मट्टी उठेला जाता है, गोला करके जाते ऊपर तमाम नीचे नहीं जाएंगे, धुआं धुआं जाए तो बातें खाता है चुगली। तो चुगली कैसे हो जाता है? तमाम धुआं और तमाम गंद बिल्कुल बारी में लवनी ज्यादा गिराने हो तो क्या करोगे आप? भाई गिराने फिर लात है भाई कुछ हो जाए ज्यादा और लोग पढ़ लेना। तो इसलिए जो है कि ये चुगली करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, जलन करना, डांट करना, एक दूसरे को गलत दृष्टि से देखना, झगड़ा करना, ये क्या है? ये अवगुण के लक्षण है। किसके लक्षण है? अवगुण। ये तुम्हें नरक में ले जाने वाले हैं। और स्वर्ग में ले जाने वाले कौन हैं? स्वर्ग में ले जाने वाले कौन हैं? तुम्हारी साधना में मदद करने वाले कौन हैं? जो अभी मैंने बनाया था कि प्रेम से प्रकट हो हम जाना। पहला तो है प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम। देखो YouTube पे हमने देखा था, शायद आपने भी देखा होगा कि एक किसी गांव में एक सारक जो था उसकी टांग टूट गई। तो एक आरिफ नाम का मुसलमान था, उसको दया आ गई और उस सारक को ले आया, उसकी मरहम पट्टी की। 10-15 दिन में जो है उसे धीरे धीरे ठीक हो गया। उसे अपने हाथ से खिलाया, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गया, चलने फिरने लगा। फिर भी उसकी थाली में खाता था और जब वो साइकिल से जाता था तो ऊपर से उड़ता था उसके साथ। तो ये क्या था? सारस कोई आदमी था, कोई जानवर था, पक्षी था। पक्षी वो आदमी से प्रेम हो गया। प्रेम क्यों हुआ? दूसरे की प्रेम हुई। और लोग प्रेम करना चाहिए। माँ बाप में क्यों बिगड़ती है? प्रेम में। पति पत्नी में क्यों बिगड़ती है? प्रेम में। भाइयों भाइयों में क्यों बिगड़ती है? प्रेम में। यही तो बात है। इन प्रेम का अभाव है। तो कहते हैं प्रेम, दया, क्षमा, स्नेह, साधन, अभ्यास, भजन, ध्यान, सुमिरन, ये जो है सतोगुण के अवयव है। ये सतोगुण को उदय करने वाले हैं। और सतोगुण जब उदय होगा तो भक्ति उदय होगी, और भक्ति उदय होगी तो भगवान प्रकट होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो प्रेम भक्तों, भजन ध्यान स्मरण से, दीक्षा लेने से पहले अपने विचारों का सुधार करो। मैं ये बता रहा था, मैं पहले कौन सा प्रश्न कह रहा था, उससे ये प्रश्न आया। ये प्रश्न कह रहा था इंद्रियों को तबाह ऐसा दानम ज्ञानम शीलम घोर धर्मा मनुष्य प्रेम विनाश। इन आंखों का तब क्या है कि नारी पुरुषों को, पुरुष नारियों को जो है संबंधित भाव से दे, गलत भाव से न दे तो विकार पैदा नहीं होगा। कानों का तब क्या है? कानों का तब ये है कि कानों से अच्छी अच्छी बातें सुने, भजन, ध्यान, सुमिरन, कथा, सत्संग, भागवत है, ये सुने। और दूसरे को भी दूसरे के कानों में ये अच्छी अच्छी बातें सुनाएं, तो ये कानों का तप। ठीक है। जीव का तप क्या है? जिह्वा का तप क्या है? जिह्वा का तप ये है कि आप अपनी जिह्वा से, दांतों से साग सब्जी का भोजन करें। जिन्हें कि अंडा को, मछली को, मुर्गा को, बकरा को, ऊंट को, भैंसा को,
इनको सेवन करो तो ये तब ये अराजकता है, इससे जो है दोष पैदा होगा और तुम नरक में जाओगे। और मुक्ता तब क्या है? मुक्ता तब है मीठी वाणी बोलो, कटवचन मत बोलो। कहते हैं वाणी तो जब बोल था जो न बोल विकार तो हतः पढ़ाई आत्मा गए जीव तलवार। जीव जो है वो तलवार एक काम करते जब आदमी कट वचन होता ही नहीं। अब देखो महाभारत क्यों हुआ? महाभारत का कारण ये था कि कौरवों का निबंधन किया पांडवों ने और सामने ऐसे दो गार्डन बनाए जिसमें शीशे लगे हुए थे, तो जिधर पानी भरा हुआ था उधर गार्डन लग रहा था और जिधर गार्डन था उधर तालाब लग रहा था। तो वो गार्डन में उतरने के लिए आए, कभी भोजन करने में थोड़ा टाइम है तो गार्डन में उतरने के आए तो वहां पानी का सरोवर था, उसमें गिर गए। दुर्योधन उसमें गिर गया। द्रौपदी ऊपर अपने पास सुना रही ऊपर, तो उसने ऊपर से देखा और हंस पड़ी और कहने लगी कि अंदर के तो अंदर ही पैदा हो, ये कठिन है। उनकी बात करते थे। इसी बात से ही जुआ खेला गया, फिर उन्हें हराया गया, फिर उन्हें बर्बाद किया गया, फिर उसके बाद युद्ध हुआ, उसमें बहुत से लोग मारे गए। तो ये जो है केवल मीठी बात बोलिए, मन का आवाज बोल और को शीतल करे, आपको शीतल हो। तो देखिए इसलिए जो है पहले अपने विचारों को, अपने चरित्र को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को, अपने कानों का सुधार। जिनके कानों का सुधार नहीं है पहले आप देखते थे, छोटे पे देखते थे कि उस समय जो है ये टीवी, मोबाइल, ये सिनेमा, ये कोई नहीं। तब क्या होता था गांव में घोड़ा और सांगीत कंपनी ये हुआ करते थे। तो हमने देखा कि एक दोस्त पे जो है घोड़ा हो रहा है, घोड़े को बज रहा है नगाड़ा, तो कर्मम 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 धन भाई और कौन में आवाज पहुंची सोच हिसाब करने गए, देखो और कौन की समस्या भंग हुई। मन में सोची कि निश्चित ना चुकाना हो रहा है, कौन चुकाना हो बदले गए। पिताजी ने जाने रुपये में 2 लकड़ियां लगाई देंगे जाली जब जबान पड़े परे और सटक गए, कान लगाए गए भूला। तो ये है जैसी संगत करिए, जैसी वाणी सुनिए, वैसे ही विचार करेंगे और वैसा कर्म होगा। कहते हैं इसलिए जो है भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो। कहते हैं कि मुनि मन मानस और देखो ये वाणी ऐसी होती है कि आदमी के लग जाती है, फिर वो अंदर भरे आत्मा शायद जैसे जमीन जो है जो फसल उगती है उस उगने वाली फसल के बीजों को हृदय में रखे रहती है, वो दाना सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। आपने देखा होगा तुमने धान की फसल की, गेहूं की फसल की, काट के घर ले गए, सुखाए गए, कुटिया खरीदी ना, और फिर टाइम पे कोई दाना उसमें खराब हो गया, नहीं जमा, और फिर नगर के बिया खेतों में गिर गए, गेहूं बिया खेतों में गिर गए, खेत जोत
बक्सा हो ही गई, फिर दोबारा फिर जो है नगर को प्रेम और नगर फिर क्या न सरो न चलो न पुराण कहो न सील ले आई न कोई चीज नहीं भाई। तो ऐसे ही लोग जो है खराब बातों को अंदर रखे रहते हैं, अच्छी बातों को भी अंदर रखे रहते हैं। हमारे बहुत खराब कही। अरे मुझे कोई क्या कह रहे क्या कह रहे कि तुम पहले महात्मा आते और फिर महात्मा नहीं है ये कह दे तो बाकी महात्मा अगर हो गई तो कभी के बाद निकले कहो नहीं कि निकल नहीं निकलेगी। तो ऐसी बात न कहो जो कहो तेरे खुशी आए फिर निकले। कहते हैं कि रहमत धागा प्रेम का और चिटके से भी ना जुड़े जुड़े गांठ फट गया। मन जो है चोर ना रहे गांठ फट गया। तो कहते हैं कि मुनि मन मानस मुनि मन मानस हंस निरंतर तुलसीदास कहते हैं मुनि मन मानस हंस निरंतर। जो मुनि है, ऋषि है, संत है, सज्जन है, भक्त है, उनके मन रूपी मान सरोवर में, और ये मान सरोवर कहाँ है? हमारे अंदर में है। मुनि मन मानस हंस निरंतर, जीव रूपी हंस उसमें निवास कर रहा है। अगर दुर्गुण रूपी दाना को चुनेगा तो कौवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौवा। और नाम रूपी मोती को चुनेगा तो क्या हो जाएगा? हंस। चरण कमल बंदित अज शंकर, भगवान शंकर को अविनाशी को कहा गया है। तो ऐसे मान सरोवर पर निवास करने वाले हंस के चरणों में वंदना। जो हंस सर के अंदर है, कहते हैं काक वसुंध जी गरुड़ जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे ही हरि बिनु सुनाहु खगेसा, ऐसे ही हरि बिनु सुनाहु खगेसा, ऐसे ही हरि बिनु सुनाहु खगेसा, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा।
क्या कहते हैं, ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा। खगेसा माने जो पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, उनसे काकभूषण जी कह रहे हैं नीलांबर पर्वत पर पट वृक्ष की दक्षिण डाली पर बैठे हुए बता रहे हैं कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा। कहते हैं कि जो भगवान का भजन है उसके बिना हे पक्षी राज गरुड़ मिटैन जीवन के कलेसा। कहते हैं कि जिंदगी में जो कलेश है वो बिना भजन के खत्म नहीं होगा। और मैंने देखो गाँव में दीक्षा ले गई, ज्ञान ले लो, भजनू करते हैं, लेकिन मन न वो टिकटना है और मन टिकटना है तो भजन हो तो भजन का मतलब है भजन न भज। तुम्हारा मन इंद्रियां भागना बंद हो जाए तब भजन शुरू होगा। सो होना है और तुम्हारी कौआ और बकरा का ये सोच तैयार करी, लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए, निंदा के लिए, होना मारे हुए तैयार है बैठी और भजनू कर है। तो भजन करके मतलब भजन को नाटक करता है, भजन में नाटक, भजन का केवल नाटक है। जो भजन करेगा उसकी चोट छोटी हो जाएगी, हंस की चोटी हो जाएगी कि नहीं। उसके अंदर से जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, काम, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष और जलन, ये सब विकार जो है उसमें से धीरे 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 एकदम खत्म नहीं होंगे, धीरे धीरे खत्म मालूम पड़ेगा। जो भजन करेगा उसको भी मालूम पड़ेंगे कि हमारे विकार अंदर जो थे। ऐसे जो बताओ तुम्हारे पखरिया में हाथी किलो हो, भैया किलो हो, घोड़ा किलो हो, जब निकल गए तो फिर पता नहीं चलेगा कि हाथी निकल गए, पता चलेगा हमको ये तो ये तुम्हारे ढिले वाले कि कभी ना हो बराबर भौंकार मार रहे हैं, फुसकार मार रहे। तो इससे हम ये कहते हैं कि आज भी सुधर जाओ। हम किसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप इंसान बन जाओ, आप सही रास्ते पे आ जाओ। इन चीजों से जिन चीजों को कर रहे हो उनसे तुम्हारा विकास नहीं होगा, उससे तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहेगा, उससे तुम्हें कोई संत भक्त नहीं कहेगा। इसलिए जो है अपना सुधार करो और सुधार करके सामने परमेश्वर को देखो और मन ही मन में ऊपर से प्रणाम। तुम अपने अहंकार की वजह से न कर पाओ तो मन ही मन में प्रणाम कर दो तो भी अच्छा है। तो भी धीरे धीरे ऊपर को अहंकार धीरे धीरे मन में प्रणाम करो, खत्म करे न ऊपर बैठो अहंकार कि कोई आदमी छोटी जाति का, कोई आदमी बड़ी जाति का, तो जगह समझते हैं ऐसे करो राम राम और राम राम अगर करी तो कहते ही चलेगी। लोग आगे देव की अरोसी नहीं पता ये कितने बड़े आदमी जाति का देव से राम राम। और जब मालूम है कि जब तुम्हारे अंदर समस्त भाव होगा तभी तुम इंसान कहलाने के अधिकारी कर, उसके पहले तुम कोई इंसान के अधिकार नहीं। कहते हैं कि मिटैन जीवन के कलेसा, जिंदगी का जो कलेश है वो तभी खत्म होगा जब तुम भजन करें। और भजन के लिए कहा गया, कहते हैं जनाए तुम अनेक देर बैठे और नकुनत फुल्लू फुल्लू करी 2-4 मिनट और फिर उठे नींद आए, जब मुआई आए फिर पढ़ रहे अपने करो ज्यादा क्या भजन ना है, इससे कुछ नहीं होगा। कम से कम जो है 1 घंटे 1.5 घंटे रोजाना रोजाना नियम से, और वो 4 बजे जब करो, 4 बजे के बाद 5 बजे करो, लेकिन करो 3 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में। ये समय जो है सत्संग का समय होता है 6 घंटे, और 3 घंटे ब्रह्म वेला का समय होता है, और 1.5 घंटे जो है मुहूर्त होती है ब्रह्म मुहूर्त। तो इसमें भजन ध्यान करना अच्छा होता है। इसमें 1 घंटे का भजन और दिन में 3 घंटे का भजन बराबर होता है।
तो तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है, जला जी मैं जरा फुट करिए तुमने दिया सत्य हो चुके और भाई बराबर है कोई है। तो कहते हैं बहुत काल कई हो सतसंगा कहते हैं कि बहुत काल करियो सत्संगा। अरे तुम्हारे कल पे ज्ञान ले लो हैं, अगर तुम्हें जुम्मा जुम्मा दो चार साले ना है भाई और भजन तुम्हें करना है बाओ करो करो ना करो हैं और भजन करो 20 मिनट करो करो समय के कारण जो है काम विचार करता है तो भजन तुम्हारा कौन करो कौन है वो भजन कौन इधर लाए लो फटिया और फटके चिंड में जो गिर पड़ो सड़िया बहुत प्रकार का रहोगे करूंगा बहुत समय तक सत्संग करोगे तब तुम्हारे अंदर जो संशय है भ्रम है वो खत्म होगा। क्यों कि तुम्हारे अंदर जो चैतन्य आत्मा है जो आज मनुष्य के रूप में है ये कितने अरबों खरबों कल्पों से नाना योनियों को धारण करता हुआ चलता हुआ लुढ़कता हुआ घसीटता हुआ आज मनुष्य बना। तो ऐसे बड़ी ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, डाह है, तृष्णा है, लड़ाई है, झगड़ा है, तमाम चीजें लगी हुई हैं और सत्य की ओर नहीं जा रहा है। तो ये बताइए नेक के भजन करके भी थोड़ी संशय और भ्रम जो है ज्ञान विज्ञान भक्ति कैसे आएगी? नहीं आएगी, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए अपने घर गृहस्थी का पालन करते हुए भजन ध्यान सिमरन अवश्य करो और टाइम तक करो, उसमें भी टाइम देखो। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अम्मा संग गए नहीं, तो पिताजी तो पत्नी है कौन है न पति गए गरीबा वाले और भजन दूर है भजन गए तो मतलब जो चीज अच्छी है चाहे कमाओ या ज्यादा कमाओ तो संग जाए और संग गए तो भजन द्वारा बढ़ाए जाए वहाँ लोग देख रहे देख नहीं जहाँ गए हो तब तुम्हारा सामान धरो मिले बढ़िया सामान भक्ति सामान तुम धरो तो तुमको अच्छी जगह मिले। कहते हैं काल करुण जिसे कहते हैं कि निज अनुभव अब सुना हो भागे कहते हैं कि हे गुरु जी मैं अपना निजी अनुभव कहता हूं। निजी अनुभव का क्या मतलब है? काग मुसलमान ने भजन करके देखा है तो निजी अनुभव होगा। तो जब भजन नहीं करोगे और वो आदमी का हम निजी अनुभव बता रहे भजन
तो भजन को अनुभव क्या बताएगा? निज अनुभव, निज अनुभव अब कहूं भगेगा, बिनु हरि भजन में जाए करेगा। कहते हैं कि बिना भगवान के भजन के बिना कलेश नहीं जाता। जो कलेश तो है, पति पत्नी को झगड़ा कर रहा हो, लड़का बाप को झगड़ा कर रहा हो, एक बाप अपने पिताजी वे हमारे शिष्य आते हैं। यही पड़ोस में एक गांव है भामत के टोला के नीचे, अब ध्यान ना रहे तो भी हमारे शिष्य आते, हमारी संगत उन्होंने 3 लड़का, छोटा लड़का दो जुहारी और शिकारी और चोर बदमाश की संगत करने वाले। तो माने जुआ खेलने के सुविधा हार लिया और रुपया लाए माने दमंगड़ा आदमी 80,000 रुपया। आज के करीब 20 साल पहले की बात है, तो 80,000 रुपया आज से ज्यादा मात्रा। तो माने अपने बाप को नहीं कि पिताजी ये 80,000 रुपया कर चुके दो, तुम हमारे हिस्सा की 1 रुपया जमीन। तो फिर ने कही तो फिर तो यार लठियां मिल जा है हमारी जीत और जमीन बेचो क्या? तूने करो क्या करे मैं वो बचा क्या बाने भले का ये मान लियो ये रुपया के नहीं दो भाई सब हमें दे दो कर्जा रुपया लेकिन वो हमें नहीं दिया नहीं। और फिर में कोई तू नहीं में कोई फिर पहले करनी और लेकर नहीं हमें उन्हें बड़ी बात आई तो हमने उन्हें समझाओ। अभी देखो लड़का दिमाग जुआरी है और जुआरी तो हो है वहां में कई उपाय कहते हैं ठग और चोर और जुआरी इनके गंगा हारी उनके बात बनाना किसम है नहीं पर बिन्ने नाग मान फिर एक दिन गया भाई संग नहीं लगे तो बिन्ने कही गुरु जी हमसे खबर आ गई हमें तुम घरे कदम नहीं किया कि घरे नहीं बराड़ा पे के अपने की घरे मत जाओ मान लियो बात। तो बिन्ना मान चले गए घरे दो चार दिन तो है तो हमारे कुल दोबारे तो बाई चलेगा कितो बड़ेगा करता कमन चल रह जाएंगे और रात में एक यहाँ गाँव और 4 छात्र में गए फिर आए से लगे सवेरे लोग आगे फिर हो जाए कि दत्ता आई दत्ता खाई गए क्या की माने कि और जो मजे जमीन चमचे तक नहीं आएंगे फिर अब देखिए सोच करो वाले ताकि गलत आदमी जो तुम्हारा लड़का हो भाई हो उससे बच के रहो न वो तुम्हें भी डुबा दे। कहते हैं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं क्या कहते हैं कि उमा कहूं यह अनुभव भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे उमा हे पार्वती मैं अपना अनुभव कहता हूँ जो भी बता रहे शंकर जी भी बता रहे इनका मैं अनुभव कह रहा हूँ
कि सत्य है भजन। अगर संसार में सत्य कोई है, कोई चीज अगर सत्य है तो भगवान का भजन जो है सत्य है, और सारा संसार सत्य। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बार मथे घृत होई बरु और सिकता ते बरु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बार मथे घृत होए पर माने चाहे, बर माने चाहे। बार मथे, बार माने पानी, पानी को हम दही की तरह से मथे और मथते 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 उसमें घी निकला, ये हो सकता नहीं। पानी को मथने से घी नहीं होगा, आप कितने भी टाइम तक मथते रहिए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ये ऐसा हो जाए, चाहे और माने चाहे चाहे ऐसा हो जाए, पानी को मथते मथते घी निकला और सिकताते बरते। सिकता माने पानी को फेंकते 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 तेल निकला है, जबकि ये भी नहीं होगा। पानी से तेल आएगा, तिल से आएगा, सरसों से आएगा, मूंगफली से आएगा, अन्य चीजों से आएगा, लेकिन बालू से नहीं आएगा। ऐसे ही कहते हैं कि पानी के बदलने से घी हो जाए, बालू के फेरने से तेल निकला है, लेकिन बिना भजन के कोई भी संसार के पार नहीं। इसलिए भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, ये बहुत जरूरी है, सब चीजों की जरूरी है। और हम किराएदार बहुत छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दे, गलका पान छोड़ दे, उन्हें खूब पकड़े ना, 2-3 लाख तुम निकल कर ले जाओ और भजन जरूर करो। मिठाई से बनवाए ना और जब तक जो है हम अपने विचारों का, मार्ग का शुद्धिकरण नहीं करेंगे, तब तक जो है तुम्हारा भजन ध्यान भी जो है ये सही तरीके से नहीं पड़ा पाएगा। कैसे? जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारा मन जो है कबड्डी काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा, क्योंकि मन में नहीं बातें भाई ईर्षा की, द्वेष की, जलन की, डाक की, कृष्णा की, लोभ की, चोरी की, झूठ की, छल की, कपट की, दम्भ की, पाखंड की, ये बातें भाई में लगेगी ना, तो फिर भजन तुम्हें करनी थी नहीं करनी थी। चारों काट पानी चाहिए, ये दवा की चीजें ये मर जाए चारों, ताकि बाद कीड़ा जो है बढ़िया था फर्क। तो प्रेमी भक्तों, इसलिए अपने मार्ग को सुधारने के लिए, हमें सच्चाई पर चलने के लिए, हमें अपने विचारों को, हमें अपने कर्म को, हमें अपने वाणी को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। जब वाणी, कर्म, विचार, हृदय, जिस हृदय में तुम भगवान को देखना चाहते हो, विचार क्या, उस हृदय में तुम्हारे क्या क्या भरा हुआ,
हमारे हृदय में जगह है भगवान के लिए। भगवान को अपने जंगल में, मूत में, पेशाब में है और सड़े हुए सामान में मुँह आएगा तुम्हें तुम हृदय जहाँ जो है ईर्षा, द्वेष, जलन, राग, तृष्णा, ये सारी चीजें भरी हुई हैं, काम, वासनाएं, ये जो चीजें भरी हुई है, इसमें भगवान को कैसे घुसेगा? उसे तुम मानो खराब नहीं होंगे। तो पहले पात्र को शुद्ध करो और शुद्ध पात्र को करके तब जो है ये चीज उसमें आए।